ये कहानी एक ऐसे नाग की है जिसने अपनी नागिन पत्नी का त्याग करके एक राजा और उसकी पूरी साम्राज्य की रक्षा की और एक साधारण औरत से शादी करके पूरी जिंदगी एक इंसान बनकर जिया। एक ऐसा राज्य जहाँ का राजा बहुत ही दयालु और नरम दिल था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने में सबसे आगे रहता था। राज्य के सभी लोग कहते थे कि भगवान ने उसे यहाँ गरीबों के लिए भेजा है। उसके पास बेशुमार धन दौलत थी, बड़े बड़े बंगले, ऊंची हवेलियां और नौकर चाकरों की एक पूरी फौज थी। उसकी आवाज जब उठती थी तो राज्य के सभी लोग खामोशी और प्रेम से सुनते थे। उसके रुतबे का डंका दूर दूर तक बजता था, मगर वह बहुत अकेला था क्योंकि उसे एक भी संतान नहीं थी। एक संतान के लिए उसने 3-3 शादियां की, लेकिन हर बार एक नई उम्मीद के साथ कि शायद अब तकदीर उसकी गोद भरेगी। लेकिन हर बार तकदीर ने उसे मायूसी ही दी। तीनों रानियां ही उसकी दुनिया थीं, मगर उनमें से कोई भी रानी उसे वह बच्चे की सुख ना दे सकी जिसकी तड़प में उसका सीना जल रहा था। जब वह हर रोज अपने महलों की बालकनी से बाहर देखता तो चारों ओर बिखरी दौलत में भी उसे खालीपन नजर आता था। वो हर वक्त सोचता कि अब क्या होगा, मेरे बाद कौन संभालेगा यह जायदाद, यह नाम और इज्जत, कौन मुझे पिताजी कहेगा। यह सवाल उसकी रातों की नींद और चैन सब छीन लिया था। वो किसी और राजा जैसा घमंडी नहीं था। उसने औलाद की सुख पाने के लिए हर रास्ता आजमाया, मंदिर मंदिर जाकर दुआ मांगा। कई बाबा हकीम भी कोई रास्ता नहीं निकाल पाया। उसी उम्मीद में दिन बीतते गया। उसके दिल में अब भी एक रोशनी थी कि शायद कभी तो उसकी झोली भर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके ही राज्य के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी में एक और शख्स रहता था जिसका नाम था कालवीर। वह एक ऐसा जादूगर था जिसका नाम सुनते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते। वह बहुत ही चालाक था। उसके पास लोगों को अपने वश में कर लेने वाली बातों का जादू था, मगर उसकी किस्मत उससे हमेशा रूठी रहती थी। उसके पास हुनर तो था, परंतु जेब हमेशा खाली रहती थी। वो हमेशा दुखी रहता और अपने दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता था। लेकिन दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी और उसे कोई ऐसा रास्ता नहीं सूझ रहा था जिससे वह अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सके। उसको यह बात मालूम था कि राजा को कोई बच्चा नहीं हो रहा है और एक दिन अचानक उसके दिमाग में एक विचार आई। कालवीर ने नए कपड़े पहने और राजा की दरबार में उपस्थित हुआ और सर झुकाकर राजा से कहा, महाराज, मैंने अपने जादू से पता लगाया है कि अगर आप 19 साल की लड़की से शादी करें तो आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। राजा की आंखों में उम्मीद की एक चमक उभर आई। उसने तुरंत पूछा, आखिर वह लड़की कौन है और कहाँ रहती है? कालवीर ने बड़ी चालाकी से कहा, मेरे साथ वाले इलाके में एक विधवा बुढ़िया रहती है। उसकी एक ही बेटी है। वो साक्षात देवी का रूप है। सुंदरता, तेज और विवेक का अद्वितीय स्वरूप है। राजा ने थोड़ी देर सोचा और फिर